Felicia, you were talking about only memorandum और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो अलग अलग पॉइंट होता है. फिलिशा, मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Okay, now it's 6 p.m. lecture time. Felicia, only memorandum और memorandum of association. मेरे को जरा एक बात बताओ, बिकॉज अकाउंटिंग में मेमोरेंडम का मीनिंग अलग होता है एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग अलग होता है. मेमोरेंडम बोला मतलब मेमोरेंडम अकाउंट होता है, एक मेमोरेंडम अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जिसको बोलते हैं रफ अकाउंट, इमेजिनरी अकाउंट. फिलिशा, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. आज के लेक्चर में अपने को देखो 2-3 छोटे पॉइंट डिस्कस करने के. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एंड केस स्टडी डिस्कस करेंगे अपन. एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है, 45 मिनट्स में आराम से लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज अपना. तो बाय दिस चैप्टर नंबर 3 गेट्स ओवर. चैप्टर नंबर 3 भी खत्म अपना. चलो, ब्लैंक ट्रांसफर, नाम ही समझ गया रहेगा, ब्लैंक ट्रांसफर. बच्चों कल याद होगा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर करने के टाइम दो पार्टी होते हैं, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होती है. दोनों के एक फॉर्म फिल करने का होता है. फॉर्म का नाम क्या, जरा मेरे को बताओ. एक फॉर्म फिल करने का होता है, फॉर्म का नाम क्या होता है? जो एप्लीकेशन होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो कंपलसरी फिल करना होता है. अनुज ने बोला SH1. नो, SH1 नहीं है वो. SH1 तो अपना इसका शेयर सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा है. अनुज, IOT अगर फुल फॉर्म बोलते तो और अच्छा लगता. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ओके, वेरी गुड. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में दोनों का साइन लगता है. दोनों कौन कौन? एक होता है ट्रांसफरर और दूसरा होता है ट्रांसफरी. दोनों के सिग्नेचर के बिना, दोनों के सिग्नेचर के बिना, ध्यान से सुन लेना, दोनों के सिग्नेचर के बिना, दोनों में से किसी एक का भी सिग्नेचर नहीं रहेगा तो ट्रांसफर होगा नहीं, फिर हो जाएगा रिफ्यूजल. क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल. अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने पढ़ा था रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके, अभी ब्लैंक ट्रांसफर होता क्या है तो ध्यान से सुन लो. ब्लैंक ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफरर का सिग्नेचर होता है बट ट्रांसफरी का सिग्नेचर नहीं होता. ट्रांसफरर का सिग्नेचर होता है बट ट्रांसफरी का सिग्नेचर नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक चेक. कैसा है? ब्लैंक चेक. अब ब्लैंक चेक है, ध्यान देना, बाद में इसको रफ कर दूंगा. ब्लैंक चेक है, इधर सपोज मैंने साइन कर दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, मैंने खाली अमाउंट लिखा है. कितना अमाउंट लिखा है? ₹5,000. ध्यान देना बच्चों, ₹5,000 मैंने दिया मिस्टर ए को. ना होल्डर कौन? मिस्टर ए. मिस्टर ए ने नाम नहीं लिखा. मिस्टर ए ने वही चेक मिस्टर बी को दे दिया, उसमें भी नाम नहीं लिखा. मिस्टर बी ने वो चेक मिस्टर सी को दे दिया, उसमें भी नाम नहीं लिखा. अब मिस्टर सी ने क्या किया, वो चेक के अंदर साइन तो ऑलरेडी था, अमाउंट 5,000, और नाम लिख दिया मिस्टर सी और डिपॉजिट कर दिया बैंक में. चलो बोलो, अमाउंट किसको मिलेगा? Who will receive the amount? Who will receive amount? Yes, very good. Mr. C will get amount. तो सिमिलरली ब्लैंक ट्रांसफर में भी ये केस होता है. इसमें ब्लैंक ट्रांसफर में भी केस होता है. ब्लैंक ट्रांसफर में केस क्या होता है?
उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है उसमें ट्रांसफरर साइन तो कर देता है, ट्रांसफरर साइन तो कर देता है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफरर साइन तो कर देता है, बट ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखता है, वो ब्लैंक रखता है। ट्रांसफरी का सिग्नेचर, ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखता है, वो सामने वाले पार्टी को दे देता है, सामने वाले पार्टी को दे देता है। ओके चलो, when a member signs the instrument of transfer without filling in the name of transferee and hand it to over to the transferee along with the share certificate, it is called as blank transfer. मतलब क्या इधर पे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल कर दिया, ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है ये, सब फिल कर दिया, ट्रांसफरी का नाम फिल नहीं किया, पेंडिंग है, ट्रांसफरी शॉर्टकट में लिख रहे हो ब्लैंक, और दे दिया ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट के साथ में। अब ये ट्रांसफरी किसी और को दे सकता है, वो किसी और को दे सकता है, वो किसी और को दे सकता है। ओके तो इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैंक ट्रांसफर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफर, जिसमें ट्रांसफरी का नाम लिखा नहीं होता है। Blank transfer enables easy purchase and sale of shares, as the blank transfer form can be sold any number of times. The intermediary buyers need not to pay stamp duty. सर इसका मतलब क्या? जैसा मैंने एग्जांपल दिया, मिस्टर ए है, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज मैं ही है, मैंने साइन कर दी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ए को दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। अब डी क्या करता है, उसको साइन करता है और साइन करके कंपनी में दे देता है। किधर देता है? कंपनी में देता है, कंपनी में देता है। तो अभी शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर होगा? ए के नाम पे, बी के नाम पे, सी के नाम पे या डी के नाम पे? ए के नाम पे, बी के नाम पे या सी के नाम पे या डी के नाम पे? किसके नाम पे शेयर ट्रांसफर होगा? ये देखो, ये एस कौन है भाई? डी के नाम पे ट्रांसफर होगा। अभी होल्डर तो बाबा ये है ना, होल्डर तो ये, इसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर ट्रांसफर हुआ मतलब शेयर सर्टिफिकेट देना, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सर ए पे करेगा? नहीं। बी पे करेगा? नहीं। सी पे करेगा? नहीं। अब विकास सर और डी ये दोनों स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। ए बी सी ये सब हो गए इंटरमीडियरी। कौन हो गए? इंटरमीडियरी। तो इन लोग को पे करने की जरूरत नहीं है, इन लोग को पे करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्क्रीन और वॉइस बरोबर आ रहा है तुम लोग को? ओके चलो। A holder of blank transfer form enjoys all rights a member is entitled to have. मतलब क्या है? सिंपल सा, जिसके पास ब्लैंक ट्रांसफर या जिसके पास आईओटी है, जिसके पास ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म है, उसको सब मिलेगा मेंबर्स का राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग का, और उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना डिविडेंड रिसीव करने का। सर ये मोस्टली कौन से केस में करते हैं? तो ये मोस्टली ना ये केस में करते हैं बच्चों, जिस केस में बैंक के पास से लोन लिया। कौन किस केस में? बैंक के पास से लोन लिया। ब्लैंक ट्रांसफर भर के बैंक को दे देंगे, भाई तेरे को जिस दिन लगा मैं पैसा पे नहीं कर पाएगा, अपना नाम और साइन करके क्या कर देना, दे देना। नेक्स्ट है फॉर्ज ट्रांसफर। ये फॉर्ज्ड वर्ड का मीनिंग पता है क्या? फॉर्ज वर्ड का मीनिंग, फॉर्ज्ड। बोलो जरा तुमको फॉर्ज्ड का मीनिंग क्या पता है? झूठा। ओके
किसी और का साइन, रॉन्ग साइन, यस, डुप्लीकेट साइन, जिसको हम लोग जाली बोलते हैं, जाली। अगर आपको याद होगा तो ये आपने बहुत किया हुआ है स्कूल टाइम पे। कब किया? पेरेंट्स का साइन किया रहेगा, पता है ना, पेरेंट्स का साइन आपने नहीं तो आपके फ्रेंड ने किया होगा, बट किया होगा। दैट इज कॉल्ड एज फॉर्स ट्रांसफर। फॉर्स ट्रांसफर में क्या होता है, जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरर है उसका फॉर्ज सिग्नेचर होता है, उसका क्या होता है, फॉर्ज सिग्नेचर होता है, जाली सिग्नेचर होता है, डुप्लीकेट सिग्नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जेमिन है, जेमिन को अव्वल का साइन बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो जेमिन ने क्या किया, आईओटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, फॉर्म भरा, भरने के बाद में सिग्नेचर कर दिया, अव्वल का डिक्टो एकदम सेम टू सेम, और ये उठा के दे दिया कंपनी को। और अव्वल और जमीन, जमीन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जमीन ने खुद का भी साइन मारा, अव्वल का भी साइन मारा, दोनों का मार के क्या कर दिया, भेज दिया उधर पे। इसको बोलेंगे फॉर्स ट्रांसफर। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लेकिन कंपनी को तो मालूम ही पड़ना चाहिए ना, कंपनी को मालूम ही पड़ना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, फॉर्स ट्रांसफर होता है, कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। अब कंपनी को कैसा मालूम पड़ेगा किसका सिग्नेचर क्या है, या किसने रॉन्ग सिग्नेचर मारा है? जैसे स्कूल में टीचर्स का, स्कूल में टीचर्स का तुम रिमार्क पेज पे जाके मस्त सिग्नेचर करके जाते हो, पेरेंट्स को लगता है साइन किए है, बाद में फिर कब खुलासा होता है, पेरेंट्स मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में जाके खुलासा होता है ये तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, फॉर्ज ट्रांसफर किया है, जाली दस्तखत की है। ओके, तो 2 पॉइंट, ब्लैंक ट्रांसफर, फॉर्ज ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफरी का सिग्नेचर नहीं होता है, नेम ऑफ ट्रांसफरी नहीं होता है, वो हैंड ओवर करते हैं ट्रांसफरी को, और वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आगे आगे सेंड कर सकते हैं, आगे आगे भेज सकते हैं हम लोग। फॉर्ज ट्रांसफर में सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज फॉर्ज्ड, सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज फॉर्ज्ड। आगे नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अब है ना बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, ट्रांसमिशन। अगर आपको याद होगा कल हम पढ़ाई लोग के ने लिए पढ़ा मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अगर तैयारी का आपको याद साथी। होगा कल हम लोग ने पढ़ा ट्रांसमिशन, ये कंपलसरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है। ओके, अब सर्कमस्टांसेस दैट इज अ सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है? देयर आर 3 सिचुएशंस। जमीन, वो जब पेनाल्टी जब मालूम पड़ेगा, अगर किसी स्क्रूटिनी में केस में मालूम पड़ा, तो वो टाइम पे सेक्शन होता है हमारे कंपनीज एक्ट में, एक फेमस सेक्शन है 447 करके, उसके अंदर सब पेनाल्टीज वगैरह लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेनाल्टी हैवी रहेगा वो चलेगा केस। चलो, सबसे पहला, इन केस ऑफ डेथ, किसी पर्सन की डेथ हो गई, जैसा अगर आपको याद होगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, पिता का प्रॉपर्टी बेटे को जाएगा, पिता का प्रॉपर्टी बेटे को जाएगा, फादर की डेथ हो गई तो उसके बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ शेयर्स आर ट्रांसमिटेड। सेकेंड कंडीशन, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कंगाल हो गए, देखो आदमी देखो कितना प्यार से बोल रहा है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, पॉकेट में कुछ भी नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड थर्ड, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पागल हो गए। क्या हो गए? पागल हो गए। इंसेनिटी, ल्यूनेसी, ल्यूनेटिक, पागल हो गया।
ये 3 केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है, ये 3 केस में। अच्छा मुझे बताओ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वो कंपलसरी एक्ट है या वॉलंटरी? वॉलंटरी है। ओके वॉलंटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर कंसीडरेशन होता है समटाइम। कंसीडरेशन बोला मतलब जब हम लोग बेचते हैं, खुद से बेचते हैं हम लोग, बेचा तो हम लोग को पैसा मिलता है, बेचेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी कंसीडरेशन नहीं होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, फादर का शेयर्स है, वो शेयर्स को अपने नाम पे करने के लिए क्या मेरे को कंपनी को उतने शेयर्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा? बोलो जरा। यस और नो? नहीं करना पड़ेगा। कैसा पे करेगा मैं? अभी फॉर एग्जांपल जमीन मिस्टर ए के फादर है, मिस्टर ए के फादर उनका डेथ हो गया, अब उनका घर है, सपोज बंगलो है, अब बंगलो मिस्टर ए के नाम पे ट्रांसफर होगा, तो क्या नगर पालिका पूरे बंगलो का या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या तो जो भी है प्रॉपर्टी वाले, वो क्या मिस्टर ए के पास से पूरा बंगलो का पैसा वसूल करेंगे? नहीं। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। चलो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जाते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ऑपरेशन ऑफ लॉ। Transmission of share takes place due to operation of law, that is shares of member automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity. Okay, automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of member. चलो आगे। Thus, transmission of share is an involuntary action. Sometimes is a compulsory action. Person का death हो गया तो compulsory transfer करना पड़ेगा. There is only one party, that is legal heir. Legal heir बोला मतलब क्या? Nominee. Who initiate the process of transmission. The legal heir or official receiver need not to pay any consideration for the shares. देखो इधर पे आ गया सर, ऑफिशियल रिसीवर कौन? तो बेटा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आता है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है इंसॉल्वेंसी के केस में। आगे, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी। क्या लिखा देखो, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज। जैसा कि एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया और अभी भी 5 लाख रुपीस भरने का बाकी है। अब मिस्टर ए की हो गई डेथ, उसका बेटा मिस्टर बी, अब बैंक क्या करेगा? 5 लाख रुपीस माफ कर देगा, 5 लाख रुपीस माफ कर देगा? नहीं, वो 5 लाख रुपया मिस्टर बी से वसूलेगा। किससे वसूलेगा? मिस्टर बी से वसूलेगा। जैसा याद करो, ये वॉइस नॉट क्लियर? ऑडिबल है? ठीक है।
चलो, जैसा याद करो नट्टू काका का स्कीम याद है क्या? टीवी आप लेके जाओ, पैसा आपका पोता देगा, मतलब लाइबिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने शेयर्स का पैसा नहीं भरा और आपकी डेथ हो गई तो आप जो लीगल हेयर विल पे द बैलेंस अमाउंट, सो लाइबिलिटी विल कंटिन्यू। चलो, इवेंट टू whom ट्रांसफर, डेथ ऑफ द मेंबर, लीगल हेयर ऑफ अ मेंबर, लीगल हेयर नॉमिनी, इंसेनिटी, गार्जियन ऑफ अ मेंबर, जो उसका केयर टेकर है, जैसा फॉर एग्जांपल मिस्टर ए पागल हो गया अचानक से, तो उसके गार्जियन बोला मतलब मॉम डैड, तो मॉम डैड में से किसी एक को ट्रांसफर होगा। एक आता है नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी में टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ऑब्जेक्टिव्स में आता है ये, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। डेथ ऑफ मेंबर, लीगल हेयर को ट्रांसफर होगा, इंसेनिटी गार्डियन ऑफ मेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। क्या है सर? टू होम ट्रांसफर लास्ट पॉइंट नहीं, क्या नहीं, आधे एक तो आधा दूरा लिखता है रे तू, क्या बोल रहा है? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका तो जवाब दे बेटा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक तो इतना टाइपिंग को टाइम लगाता है ना, अभी फ्रेंड से बात करने का रहेगा ना तो खाट करके मैसेज आएगा। अरे इंसॉल्वेंसी का मतलब कंगाल हो गया, पैसा नहीं है, बैंक करप्ट है। इंसॉल्वेंसी का कोई किसको भी खुद से डिक्लेयर करेगा क्या? कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया? नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, क्या बैंक डिसाइड करता है? पागल है? इट विल डिसाइडेड बाय कोर्ट, वो बैंक है, कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। इट विल डिसाइडेड बाय कोर्ट। तो कोर्ट ने जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो कंपनी को तो उसका पैसा चाहिए, तो कंपनी एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगा, उसके फैमिली से बोलेगा, उसके फैमिली में से किसी एक को ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया कि क्या अब इसका पैसा तुम पे करेंगे, कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद में था डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अपन ने लास्ट में ले लिया। A company can issue duplicate share certificate if original share certificate has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company. Deface मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई दाग लग गया है, फिर उसके बाद में कुछ उसके ऊपर लिख दिए, कुछ इंक वगैरह लग गया है। म्यूटिलेटेड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल वो कहीं से थोड़ा सा फट गया है, फिर एकदम उसको क्रश कर देते ना, एकदम ऐसा किधर पे मुड़ गया है, वो सब। और एल्स इज सरेंडर टू द कंपनी। सो सरेंडर क्या होता है? अच्छा, अब आप देखो, मुजरिम होता है मुजरिम, तो मुजरिम को दो तरीके से वो पुलिस लोग पकड़ती है, या तो पुलिस खुद पकड़ने जाती है, या तो जो मुजरिम हो क्या करता है? सरेंडर कर देता है। सरेंडर करता है। पुलिस या तो खुद एक्शन लेती है या तो क्रिमिनल सामने से आके सरेंडर कर देता है। तो सर आपने ये एग्जांपल क्यों लिया, थोड़ी देर में देखेंगे। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ये दो केस क्या? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ड हो गया, म्यूटिलेटेड और टर्न एंड इज सरेंडर्ड टू द कंपनी, और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। आग लग गया, घर में कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल पानी भर गया, फ्लड खराब हो गया, और एल्स
तो ये दो केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है. क्या कंडीशन है? चलो, जब शेयर सर्टिफिकेट लॉस होता है तो कंपनी नोटिस देती है न्यूज़पेपर में अबाउट लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. जैसा आप देखो, अगर आपको मालूम होगा तो पैन कार्ड के पीछे लिखा होता है, देखो पैन कार्ड के पीछे लिखा होता है, पैन कार्ड का भी देखो तो पैन कार्ड के पीछे लिखा इफ लॉस्ट सेंड टू फॉलोइंग एड्रेस लिखा रहता है क्या? ऐसा देखा है क्या? पैन कार्ड के पीछे साइड में लिखा होता है. वैसा कंपनी क्या करती है? नोटिस भेजती है. कंपनी नोटिस भेजती है कहाँ पे? तो न्यूज़पेपर के अंदर. जिसको भी मिला है भाई कंपनी को रिटर्न कर दो. अगर कंपनी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है स्पेसिफिक टाइम में तो कंपनी विल इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी विल इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी डायरेक्ट नहीं देती. फर्स्ट कंपनी विल अनाउंस और कंपनी विल पुट नोटिस इन न्यूज़पेपर्स and will give the sufficient time. If in sufficient time company will not get response, company will issue share certificate, that is duplicate share certificate. Duplicate share certificate should be issued within 3 months from the date of application. From the 3 months